Morning, students. Tell me the last topic. Discovery of electron was running. Discovery of electron. बेटा हमने काफी कुछ पढ़ लिया था इसमें और प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? सर 9.08 into 10 की पावर -31 kg. अगर बेटा हम ग्राम में कितना लिखेंगे इसको? ग्राम में माइनस सर 9.20. ओके. Yes, sir. सिंबल Yes, ऑफ sir. इलेक्ट्रॉन कितना है? सर Symbol. ई. बेटा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का सर मास मास. कितना होता है? 0. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? इलेक्ट्रिकल चार्ज. इलेक्ट्रिकल चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.602 इंटू 10 पावर -19 कूलम. This is the magnitude of electrical charge. सर आज क्लास आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना? रिकॉर्ड. क्या कह रहे हो? सर आज क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना? रिकॉर्ड कर रहे हो आप? क्लास रिकॉर्ड हो रही है. किसी कोई बच्चे को अगर चाहिए होती तो मैं बाद में सेंड कर सकता हूँ उसको लैपटॉप से, जिसकी मिस हो गई जैसे वो. ओके सर. रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन. So the radius of electron is less than 1 into 10 to the power -15 meter. -15 मीटर. सेंटीमीटर में कितनी होगी? -17. सर 1 into 10 की पावर -13 मीटर. 70. -13 सेंटीमीटर. वेरी गुड. आ गया. इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज are different.
आर सेम। है ना? अगर मैं कह रहा हूं कि कैल्शियम से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं हमें, अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्सियम से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो चार्ज क्या होगा? सेम होगा। रेडियस क्या होगी? सेम होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट। ये बात समझ में आ रही है ना आपको? अब बेटा ये एटम है, सपोज दिस इज एटम। सेंटर पार्ट क्या होगा? न्यूक्लियस। यस सर, न्यूक्लियस होगा। Yes, sir. न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट है? न्यूट्रॉन प्लस Proton. Proton. आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। Nucleons. जैसे अगर मैं क्लास की बात करता हूँ, क्लास के अंदर क्या होते हैं भाई? बॉयज प्लस गर्ल्स, बोथ आर। ऐसे ही क्या होगा? एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, बोथ आर न्यूक्लियॉन्स। किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? जे थॉमसन। सर जे थॉमसन। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। मुझे पता ना पानी है तो क्यों बुला रही थी। टेक द स्क्रीनशॉट। सर टेकन। ओके, नाउ सेकंड डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। इनको बेटा प्रोटॉन्स भी कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कैनल रेज भी कहते हैं। किसने किया था डिस्कवर्ड? गोल्ड ओजन गोल्डस्टीन ने किया था। गोल्ड स्टीन। ओजन गोल्डस्टीन। ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब यहां पर सेम अरेंजमेंट में बना रहा हूं। इसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड रे डिस्चार्ज यहां पर एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है प्रेशर मेंटेन करने के लिए। यहाँ एक कैथोड लगा हुआ है, दिस इज कैथोड, नेगेटिवली चार्ज्ड। दिस इज एनोड, पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज्ड। इन दोनों को हमने बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्ट किया। यहाँ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया बेटा।
माइक ऑफ रखें अपना। जैसे मैंने यहाँ पर करंट प्रोवाइड किया 10,000 वोल्ट, सम ऑफ द रेज traveling from anode to cathode. और हमने यहाँ पर ये जो कैथोड प्लेट है ना, इसके अंदर हमने क्या कर दिए, छोटे छोटे होल्स कर दिए, स्मॉल होल्स। तो ये जो रेज है आपकी, इस रेज से पास होने के बाद कहाँ जाएंगी? जिंक सल्फाइड का अगर कोटिंग होगी तो वहाँ मतलब वो यहाँ दिखने जिंक की कोटिंग है, चमक लगेगा सर वो। यहाँ ZnS कोटिंग है। तो इस होल से जैसे ही पास होंगी, इसको हमने क्या बोल रहा है, कैनल रेज। इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो कैथोड प्लेट है, ये जो कैथोड प्लेट है, इसको हम क्या बोलते हैं, परफोरेटेड, परफोरेटेड कैथोड प्लेट। contain small holes and these rays are known as anode rays और canal rays। anode rays or canal rays. Okay, अब मुझे यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि ये जो रेज हैं, ये जो रेज हैं, these rays are positively charged और negatively charged। तो बेटा मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक प्लेट रख दी मैंने, यहाँ पर इनके पाथ में मैंने एक प्लेट, और उस प्लेट का वन एंड पॉजिटिव और वन एंड नेगेटिव। आफ्टर सम टाइम हमने क्या देखा, यहाँ पर जो एनोड रेज आर डिफ्लेक्टिंग, एनोड रेज आर डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द प्लेट, पॉजिटिव एंड ऑफ द प्लेट। इससे क्या कंफर्म हो रहा है, these rays are negatively charged, sorry, positively charged। these rays are positively charged। are positively, और उस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। इलेक्ट्रॉन्स में और प्रोटॉन्स में यही डिफरेंस है, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो कितना है, -1.602 इंटू 10⁻⁻19, और जो प्रोटॉन का चार्ज है वो कितना है, +1.602 इंटू 10⁻⁻19। मैग्नीट्यूड सेम है बट चार्जेस आर डिफरेंट। ओके बेटा, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। पहली प्रॉपर्टी क्या है? Excuse me, sir. हाँ सर बुक में प्रोटॉन का मास नहीं दे रखा। अरे नहीं सर, दे रखा है। मास दे रखा है बेटा, आगे बताएंगे उसको।
ये लाइन कहां पर चल रही है आपकी? ट्रेवल इन these rays travel in straight line. अभी ये स्ट्रेट लाइन है ना? अरे बोलो, ये स्ट्रेट लाइन है ना? Yes, और ये सर sir. कैथोड से एनोड को तरफ भी है फ्रॉम डायरेक्शन चेंज है. सॉरी सर, फ्रॉम एनोड टू कैथोड. moves from anode to cathode. Next, these rays produce fluorescence on a zinc sulfide screen. चलिए, चार्ज क्या है भाई इन पर? These rays, सर ये पॉइंट बता दीजिए दोबारा, आपने दोबारा लिखा है फ्लोरेंस मतलब सर. which point? सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट. This point. Second point, sir. These rays produce fluorescence वाला. Okay. बेटा मैंने बोला ना कि ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लगा है? यहाँ पर जिंक सल्फाइड लगा है. और ये जो जिंक सल्फाइड है, ये कैसा मटेरियल है? ये आपका फ्लोरेसेंस मटेरियल है. जब ये जो रेज है आपकी यहाँ स्ट्राइक करेंगी, इस मटेरियल से स्ट्राइक करेंगी, तो यहाँ पर क्या होगा? फॉस्फोरेसेंस होगी, शाइनिंग आएगी. यहाँ पर इस तरह की शाइनिंग होगी. Yes, sir. यस सर. Our proton rays are, the rays are called proton. चार्ज कितना होगा प्रोटॉन पर? 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम. भाई मास कितना है? मास कितना दिया है? 1.672 into 10 to the power minus 24 ग्राम. और किलोग्राम कितना होगा? into 10 to the power minus 27 kg. चार्ज हमें, इसका जो चार्ज है बेटा, हम जनरली कितना लिखते हैं? +1 लिखते हैं. और ये इलेक्ट्रॉन के लिए कितना लिखते हैं हम लोग? +1. -1. -1. ओके. तो अभी आपको मैंने बताया था सेंटर पार्ट में क्या है यहाँ पर? आता भी नहीं, सबको पता है सुबह शाम का टाइम है. एक आधा का आता होगा, वो भी 100-200 रुपए मान लेना बस. नहीं आते हैं. कब तक लेगी बता ना. ये ऑफ कर दे अपना. अरे बता ना क्या.
टेक द स्क्रीनशॉट। ले लिया सर। ओके, ले ली। नेक्स्ट है बेटा प्लम पुडिंग मॉडल। सर न्यूट्रॉन का नहीं बताइए, न्यूट्रॉन का भी। बताएंगे, उसको बाद में बताएंगे। प्लम पुडिंग मॉडल क्या भाई? Electrons are embedded inside the atom आपने वाटरमेलन देखा? वाटरमेलन यस सर। यस सर। यस सर। तो ये मॉडल जो है बिल्कुल वाटरमेलन की तरह है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स आर होते हैं, उन्होंने वो घुमाने से सीड्स ऑफ एंड आउटर सरफेस। जो आउटर सरफेस है वो क्या है? प्रोटॉन। पॉजिटिवली चार्ज्ड। जो इसका एटम का, ये जो एटम है, एटम का जो आउटर सरफेस है वो कैसा है आपका? पॉजिटिवली चार्ज है। और इनसाइड द एटम इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड नेगेटिवली चार्ज्ड लाइक ए सीड्स ऑफ वाटरमेलन। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। अभी तो सर एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। क्या हुआ? थोड़ा तेज बोलो। जैसे ना एटम न्यूट्रल होता है, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। अगर किसी सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रल। न्यूट्रल आएगा सर एटम। न्यूट्रल होगा ना। तो थॉमसन ने क्या डिफाइन किया? एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम stability of atom like is fair। किसकी तरह है? like a sphere। पॉइंट नंबर 2, इस मॉडल में न्यूक्लियस प्रेजेंट था। क्या हुआ? बेटा न्यूक्लियस की बात तो हो ही नहीं रही यहाँ पर। ये तो टोटली गलत है ना भाई। सेंटर पार्ट में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? सेल्स में होते हैं। इसीलिए क्या हुआ, ये आपका जो मॉडल है क्या हो गया? आपका फेल हो गया। बाद में रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, न्यूक्लियर मॉडल। वहां से क्या होती है? न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है।
अब इसके अकॉर्डिंग क्या है भाई, द मास ऑफ एन एटम इज कंसिडर्ड टू बी, द मास ऑफ एन एटम considered to be uniformly distributed. क्या ऐसा होता है? अरे एटम का मास क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? नो सर, उसका मास सारा न्यूक्लियस में होता है। हाँ न्यूक्लियस No, में sir. होता है ना। भाई मास कहाँ पर होता है भाई? मास सर कहाँ पर न्यूक्लियस होता का। है? ये मास होता है यहाँ पर न्यूक्लियस में। और किससे मिलके बनता है ये? न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हाँ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सॉरी सर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन्स। ओके, अब जो न्यू डिस्कवरी थी वो किसकी थी? रदरफोर्ड ने थॉमसन का मॉडल स्टडी किया और उसमें देखा कि भाई कुछ कमियां हैं, तो उन पे उन्होंने वर्क किया। आफ्टर वर्किंग उन्होंने एक नया मॉडल दिया जिसको हमने क्या बोला? न्यूक्लियर मॉडल, प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड। टेक द स्क्रीनशॉट। डन। यस सर। रदरफोर्ड मॉडल थोड़ा सा बड़ा है बेटा, टाइम हमारे पास 12 मिनट है, कम है, हो नहीं पाएगा, अब इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, कल हम रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस करेंगे। ओके ओके सर। आप लोग आंसर देंगे, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पर। Name of the subatomic particle. सर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन and electrons. इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। Whose तो charge न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। is सर +1 होगा प्रोटॉन, -1 होगा या +1 क्या इलेक्ट्रॉन होगा? एंड 0 होगा न्यूक्लियस। Neutron का +1 किसका होगा? सर सर प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, -1 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो सर न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन। वेरी गुड। अरे सर How do cathode ray differ from anode rays? sir, because the cathode ray carry Cathode rays negative are charge, Cathode rays is anode rays carry are positive negatively charge. charged and anode rays is are positively positively charged. Cathode ray carry negative charge and anode ray carry positive charge. Very good. Negatively charged और ये आ जाएगा आपका पॉजिटिवली charge. चार्ज्ड। एक क्वेश्चन और बताओ आप लोग। Sir, पूछ। How are X-rays produced?
कर दीजिए सर। टंगस्टन को सर जब कैथोड रेस को टंगस्टन से कराएंगे तो सर एक्स रे प्रोड्यूस होता है। कैसे? Sir, when the cathode ray are passed through the tungsten, then X-ray is produced. टंगस्टन? Yes, sir. So when a beam of cathode rays is made to fall upon hard metallic targets like tungsten, X-rays are produced. हाँ, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर मैं आंसर लिख रहा हूँ उसका। टंगस्टन, ये कोई मेटल है टंगस्टन। और यहाँ से हमने कैथोड रे को स्ट्राइक किया। यहाँ से कौन सी रेज प्रोड्यूस होगी? X-rays, X-rays, X. एक्स रेज। मेटल का नेम क्या है यहाँ पर? टंगस्टन। ओके। Okay, sir. सर इस बार समर हॉलीडे पड़ेंगी क्या? नहीं पड़ेंगी, मुश्किल है। नहीं पड़ेंगी बेटा। ओके सर, ओके सर। 9th में आ गए हो, अब भी हॉलीडे है तो क्या करोगे बेटा हॉलीडे? इतने तो हॉलीडे हो गए। यस सर। 2 साल से तो हॉलीडे चल रहे हैं ना। यहाँ मास एएमयू एटॉमिक मास यूनिट और मास ग्राम में, मास इन ग्राम। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है? ई, स्मॉल ई। प्रोटॉन का पी। प्रोटॉन के लिए हम 1H1। P. न्यूट्रॉन का एन। और बेटा हम क्या लिखते हैं? P पॉजिटिव। न्यूट्रॉन का एन और N। चार्ज -1, नेगेटिव, पॉजिटिव, Plus +1 positive one इलेक्ट्रिकली charge. न्यूट्रल। sir. बेटा 1/1840। यहाँ मास 1 AMU, यहाँ मास 1 AMU, यहाँ मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 28 ग्राम। और यहाँ कितना होगा? So 1.672 into 10⁻⁻24 gram. 10⁻⁻24 ग्राम। यहाँ कितना होगा? Sir 1.675 10⁻⁻24 gram. ठीक है, तो ये डेटा आपको याद रखने, ज्यादा बड़े डेटा नहीं है और ये आपके MCQ में भी आ सकते हैं। अब आगे जो आपका UT होगा, अब UT कब होगा? सर इलेक्ट्रॉन 1/1084 हाइड्रोजन के एटम के बराबर होता है ना इलेक्ट्रॉन। सर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। ठीक है बेटा, ओके। लीव द मीटिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you, sir.